हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ जासी। आज देखिए अमावस्या है और आज की अमावस्या बहुत मेन है, क्योंकि देखिए आज के अमावस्या के दिन कल से आगे गुजराती मारवाड़ी मराठी लोगों का भी श्रावण शुरू हो रहा है। आज गटारी है। पर आज के दिन दशा माँ आती हैं घर में। मेरे घर में भी हर साल दशा माँ आती हैं, लेकिन इस साल मैंने नहीं बुलाया है। मैंने उनका एक जगह पे पूजा चालू है, मैंने वहाँ पे बोल दिया कि मेरे नाम के डोरे डाल देना, क्योंकि मेरा टाइम कभी भी अभी टाइम एकदम हो ही चुका है। तो क्या है, मुझे ये था कि जैसे अगर हम लोग ऐसे में व्रत रखना नहीं चाहिए, और गलती से अगर व्रत रख लिया या क्या बोलते हैं मूर्ति बिठा दिया तो एक रुकावट आती है। तो मैंने माँ से बस यही विनती की कि माँ मेरे बच्चे को सही सलामत ले आओ, और कुछ नहीं। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि आज अमावस्या है। आज के दिन आप एक काम कीजिए, घर की कोई भी नेगेटिविटी चीज़ हो उसको निकालने के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, आज भी बताऊँगी कि एक नारियल, अक्खा उड़द और काला नमक, ये पूरे घर से उतार के दरवाजे पे रात को 12 बजे, अभी अमावस्या शाम तक बोल रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक है, उतार के या तो शाम को 7-8 बजे उतार के अपने दरवाजे के चौखट पे बाहर रख के उस पर कपूर रख के जला दीजिए। जला के उसको छोड़ दीजिए। दूसरे दिन फिर बाद में कचड़े में फेंक दीजिएगा। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, मैं देखिए आज जो हम लोग जिन जिन्नात की शक्तियाँ सिद्ध कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ सिद्ध की हैं। कल मुखबिर जिन के लिए भी बहुत सारे काम आए थे, सब काम किया। फिर उसके बाद सुल्तान जिन का तो आह्वान हुआ ही था। हमने कल दरगाह में देखिए, मैंने पिछले हफ्ते कुछ चादर चढ़ाई थी बाबा जी को, ख्वाजा जी को। तो कल मैंने वहीं पे कुछ पैसे बाकी थे, तो मैंने पैसे भेजे थे। तो मैंने अपने खादिम से बात किया, मेरे अहमद भाई खादिम हैं अजमेर में। उन्होंने कल एक ही बात कही कि बहन, आप जो पूजा कर रही है ना, हम उसके बीच में आ ही नहीं सकते। अब आपके और भगवान की बात हो गई है। अल्लाह आपसे बहुत खुश है। बोल रहे हैं आपने बाबा जी को जो चादर चढ़ाई है ना, तो आप ऐसे मत सोचिए कि चादर चढ़ा के निकाल दी जाती है। आपकी पहली जो चादर चढ़ी थी ना, वो 24 घंटे वो चादर रहती है। और वो इतने खुश है ना, उन्होंने यही बताया है। वो भी मौकिल से बात की है, वहाँ के जो मौकिल से बात करते जिन पे आती है, उन्होंने यही बताया है कि अब जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। और आगे के ये जो बच्चा आने वाला है, ये और तरीक़ों के रास्ते पे लेके जाएगा, मतलब सबका अच्छा होने वाला है। बस ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के विश्वास की जीत होगी। वो तो ये आप जो करोगे भगवान के विश्वास की जीत होगी। आपको पता है कि आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपको ये पता है कि आपकी जान जा सकती है, तो भी आपने इस बच्चे के लिए इतना सफ़र किया। जब ये बच्चा होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से जब आएगा ना, तो जब नाम लिया जाएगा, जब कभी भी कहीं बात होगी, तो ये बात तो ज़रूर होगी, इस बच्चे का नाम उस तरह से पढ़ा जाएगा कि ये भगवान का बच्चा है, भगवान के नाम से ये पैदा हुआ और अपने तरीके से पैदा हुआ। ऐसे बहुत सारे, देखिए हम जो शक्तियाँ सिद्ध करते हैं ना, हमको पता है, हम शक्तियों से पैसे नहीं मांगते, क्योंकि हमको बेगर बोले ही। मैंने देखा है, अगर मेरा अकाउंट खाली भी होता है ना, और मैं शक्तियों को सिर्फ 5 अगरबत्ती सिगरेट लगाऊंगी ना कि अब क्या है, तो वो खुद ब खुद भर देते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ने ऐसे उंगलियों पे मंत्र सिद्ध किए हैं। ये बात तो मेरी स्नेहलता स्वाति बहुत अच्छे से बताएंगी कि उन लोगों भी नहीं उंगलियों पे ही सिद्ध कर लिया। 41 टाइम मंत्र पढ़ के कितने सारे चमत्कार उन लोगों ने लाइव देखे। मेरी एक है सिद्धि विनायक में वो, और अभी हाजिदा पटेल का तो बात बताऊंगी। पहले नाराज़ हुई थी, लेकिन उसने शक्तियों को, मैंने सिर्फ उसको तरीका बताया था, मैं उसको सिखा रही थी, बस तरीका बताया कि तुम वो केशों के लिए उसने सिर्फ आयते करीमा और किया था। उसके सामने मौकिल आ गए थे, और अब वो डेली मेरे जिन्नात से जाके बात करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत कल केशव के पप्पा है, क्योंकि वो उनके सामने मैं उससे बात कर रही थी, आईनी अमलिया तो देख रही थी, और हम दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। वो मुझे वहाँ से जवाब दे रही थी, क्योंकि क्या है, मैं कल सुबह 4 बजे तक बैठी थी। फिर उसका था, तो मैंने बोला रात को ज़्यादा बैठना नहीं, तो तुम जवाब दे दो। तो हम लोगों ने 2-4 लोगों का जवाब लिया। 2-4 लोग ये परेशान हैं मुझसे कि आखिर हमारे पीछे पड़ी क्यों है, क्या इसको मिल रहा है, क्या मिलेगा सब करके। यही सवाल मुझे करना चाहिए। बुरा लगता है ना जब कोई नहा धो के पीछे पे लगता है, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है। विद्या देवी एक ऐसी औरत है, एक बिजनेसमैन हूँ। क्या बिजनेसमैन थी, यात्रा चालू की थी। जब देखो यात्रा करती रहती थी, कभी किसी के बीच में लेना नहीं देना नहीं, हर किसी को खुश रखती थी, चाहे माँ बाप हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे स्टाफ रहते ऐसी जगह पे है, पहले जो लोग काम करते थे सब लोग, वो रहते ऐसी जगह पे थे कि अच्छा खाना भी बहुत मुश्किल से उनको नसीब होता था। मेरे साथ उन लोग फ्लाइट में घूमे, हाँ, हर तरह का शौक लिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया,
कि एक बिजनेसमैन औरत है, चलो इसकी बैंड बजा दे। मतलब आजकल क्या होता है, भाई लोगों का इधर नहीं, कितने मैंने सुना है गोराई में कितने भाई लोगों को कितने लोगों ने मार दिया है, तो ऐसा कि इनका मर्डर हो जाए, ये हो जाए। मेरी ना शक्तियाँ मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, भले चाहे मैंने कुछ भी किया हो, चाहे कितना भी नशा लिए दिलाया गया हो, चाहे लिया हो, जो भी है, मेरी शक्तियों ने उस चीज़ में मेरी शक्तियाँ एक्टिवेट हुई है कोई माइका लाल आके दिखाए मेरे पास तक, मैं मान जाऊंगी उसको। मैंने हर किसी को सुख दिया, हर किसी को खुशी दी, लेकिन जब आप मेरे पीछे पड़े, एक अच्छी बिजनेसमैन जो सिर्फ यात्रा कर रही है, यात्रा पे जाती है अपने स्टाफ के लिए, सबके लिए वहाँ से अच्छे अच्छे सामान लाती, सब करती है, और तुम लोगों ने लालच में आके, क्योंकि क्या कभी किसी ने पैसा देखा नहीं है ना, समझ रहे हो ना, क्या करेंगे, महीने के 10-20 हज़ार कमाने वालों के सामने पता चलेगा ये औरत लाखों की आमदनी करे, वो मेरे नसीब का है। लेकिन मैं तुम सबको खुश रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ, किसी को कोई कमी दी, जहाँ भी जाती थी सबके बच्चों के लिए सामान लाना, सब कुछ करना, कभी किसी को कमी दी, कभी किसी को उल्टा बोला, अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों को भी अपने बच्चों की जगह माना, उनके बच्चों को अपना बच्चा माना। अगर अपने बच्चे को 100 रुपये का सामान लिया तो उनके लिए भी लिया। तो क्यों ये बात भूल गए कि आप शायद यूट्यूब पे देखो, पुरानों में पढ़ो, अगर एक पंडित अगर किसी के पीछे पड़ गया ना तो उसकी 7 पीढ़ी बिगड़ जाती है। और मैं तो पंडित के साथ अघोरी हूँ, मैं तो जन्म जात की ब्राह्मण हूँ, हम तो भिखारी हैं। और जन्म जात, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे 0 से 100 नंबर पे आना बहुत अच्छे से आता है, मुझे हर चीज़ आता है, भगवान ने हर गुण दिया है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, खाना बनाना बेस्ट आता है। अगर मैं एक साल कहीं किसी के यहाँ खाना भी बनाने लगूँ ना, अगर मैं एक रोड पे छोटा सा स्टॉल भी चालू करूँ ना, वो भी गारंटी 1 साल के अंदर 5 स्टार होटल दिखेगा, ये मेरा मानना है। अगर मैं गंगा किनारे में बैठ के लोगों का भविष्य देखना चालू करूँ ना, वहाँ भी 1 साल बाद आप बंगला देखेंगे कि वहाँ पे बंगला खड़ा होगा, एक उतना मेरे में नॉलेज है, हर तरह का गुण है मेरे अंदर, मैं करी हूँ, क्योंकि मैंने 0 से 100 नंबर पे आना सीखा है, समझे। हमने गरीबी देखी है, हमने भी देखा है, आधा किलो पाव किलो चावल ला के खाना बनाया। हमारे घर में ऐसा होता था, मालूम है आपको, बचपन में हमारे घर में देखा रहेगा 24 घंटे मारा मारी, ये वो, खाना बना हुआ खाना लात से ऐसे लतर लतर के, मतलब ऐसे लात से फिसल मसल के फेंका जाता था। क्या किया भगवान ने मालूम है, ऐसा हाल किया ना वो सबका कि कुत्ते का झूठा खाना खाना पड़ा है ऐसा। लेकिन नहीं, खाने का अपमान मत करो। मैं बचपन से सब देखती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये अनाज के लिए दिन भर मरते हैं, क्योंकि मुझे पता रहता था कि हम लोग कैसे अनाज के लिए मरते थे। 0 से 100 नंबर पे आना मतलब अपने आप को हर तरह से, हर नदी हर तरह से पार करना। दूसरों का कभी खाया नहीं है यार, मैंने वो चीज़ें देखी थी, इससे मेरे पास जितने लोग काम करते थे ना, मैं उन लोगों को हर तरह से खुश रखती थी, कपड़े लत्ते गहने जो जिसने मांग लिया दे दिया। मेरे को तो कोई लालच नहीं है, मैं अभी जैसे कपड़ा पहनी हूँ ना, कोई मुझसे मांगता है दे दो, मैं ऐसी करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कि अपने पास दबा के रखूँ। ये बात उन लोगों को क्या समझ में आएगी जिन्होंने ये दुख नहीं झेला है। विद्या देवी आज भी ना एकदम नॉर्मल रहती है, अपने हाथ से खाना बना के खाती है, अपने हाथ से सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं। मेरे घर में सब है। बहुत लोगों को बहुत घमंड रहता है, अच्छी बात नहीं है ये। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आज तुमको बुरा लग रहा है ना विद्या देवी क्यों पीछे पड़ी है, क्यों हमारी पोल खोल में, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरी गांड मारने को क्यों निकले, बोलो। समझ में आया? क्या सोचे ये अंधा सी औरत क्या कर लेगी हमारा। घमंड, घमंड आदमी को चूर चूर कर देता है। ये भूल गए कि ये अघोरी है, ये पंडित है। पंडित आप ये मेरा छोड़ो, एक सत्यनारायण करने वाला पुजारी पंडित भी अगर आपके घर पे आता है और आप दक्षिणा देके उसको उल्टा बोलोगे ना, उसको ऐसे फटकार के भगाओगे ना, वो बुरा नहीं मानता, विष्णु जी बुरा मान जाते हैं, उनके पीछे का भगवान बुरा मानता है। हाँ, आप किसी को पैसा दे के पूछेगा, बाद में उसको बोलेंगे अरे साला हरामखोर है, चोर है, दलित है, ब्राह्मण है, भिखारी है, वो नहीं। हम जिसकी पूजा करते हैं ना, वो मालिक बुरा मानता है कि इस इंसान में इतना घमंड, क्योंकि हम वकील हैं और वो जज हैं, हम तुम्हारा केस लड़ते हैं, हम लोग ना तुम सबका केस लड़ते हैं भगवान के सामने, और फिर वो जज होकर फैसला करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे बंदों को उल्टा बोलो, तुम्हारे में इतना घमंड। वाह दुनिया। आपको पता है सत्यनारायण का पूजा लोग क्यों करते थे? सत्यनारायण की कथा सुनिए कभी। सत्यनारायण में एक बार नारद जी विष्णु जी से जाके कहते हैं कि भगवान धरती पे बड़ा पाप बढ़ गया है,
मोक्ष का कुछ तो कारण बताओ कि आदमी सुख से जी सके। सत्यनारायण की कथा सब सुनते हैं, उन्होंने इसने कथा सुनी तो उसको ऐसा मिला, उसने कथा सुनी तो ऐसा, लेकिन कथा हुई कैसे, शुरुआत कहाँ से, वो किसी को पता भी है क्या? नहीं पता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते क्यों हैं? कथा सुनने, सत्यनारायण की कथा सुनने से फल मिलता है, बात सही है, लेकिन सुनते क्यों है, ये क्यों किया गया, ये पता है क्या किसी को? नहीं पता है। एक बार नारद जी देख रहे थे कि हर कोई निर्धन है, हर कोई भिखारी, किसी को रास्ता नहीं है, कैसे पार लगे, आदमी किस तरह पार लगे। तो नारद जी जाके विष्णु जी को कहा कि विष्णु जी भगवान प्लीज़ आप कुछ तो तरीका बताओ कि भगवान धरती पे से ये पाप हट सके। तो भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, जाओ जो पहला इंसान दिखे धरती पे उसे जाके कहो कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। कथा सुनना मतलब विष्णु जी का जाप करना। ये कहानियाँ तो बाद में बनी हैं, ये कहानियाँ तो बाद में बनी है। सबसे पहले जो ब्राह्मण ने कथा सुनी थी तो उसने क्या सुना था मालूम है? कि विष्णु जी के बारे में बात किया था उसने, उनका सहस्र नाम का जाप किया था उसने। उन्होंने क्या मतलब उनके सहस्र नाम का जाप करके उन्होंने कि हे विष्णु जी, और क्या कहते ना, पहले कहते केले का खंबा, आटे का चूरा, आटे के अंदर शक्कर भूज के, शक्कर का वो बना के वो लेके लोगों को बुला के उन्होंने किया था। कोई कथा नहीं थी, कहानियाँ बाद में बनी हैं कि ये ब्राह्मण ने कथा सुनी तो ऐसा हुआ। वो कथा कौन सी सुनी, कथा कौन सी सुनी वो तो बताओ। सहस्र नाम का जाप किया, विष्णु जी के सहस्र नाम का जाप किया, विष्णु जी के सर से लेकर पांव तक की सुंदरता का वर्णन किया, उनकी आंखों से लेकर कमल के फूल का वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन किया, उनके बातों का वर्णन किया, वो किस तरह के शांत है, किस तरह से उग्र हैं। माँ लक्ष्मी का वर्णन किया, किस तरह माँ लक्ष्मी उनके पैरों में बैठ के उनका पैर दबाते, वो वर्णन किया। ये बातें हम ब्राह्मणों के सिवा किसी को पता नहीं रहती हैं, तो हम ब्राह्मणों से दिमाग मत लगाया करो ना, समझे। और उस वक्त ये ठेका दिया गया ब्राह्मणों को। विष्णु जी ने, नारद जी ने कहा कि भगवान ये करेगा कौन? तो बोले जाओ जो पहला आदमी मिले उसको पहले तुम कथा सुनाओगे जाके, फिर एक एक ब्राह्मण को। ये काम हम तुम ब्राह्मणों को देते हैं कि एक ब्राह्मण ही निर्धन का घर पार लगाएगा, समझे। हम ब्राह्मण ही तुमको लकड़ी की कुटिया देते हैं, तुम हमारा लकड़ी का धार पकड़ के 7 समुंदर पार करके मोक्ष को प्राप्त होते हो। और अगर ब्राह्मण लकड़ी छोड़ देगा ना तो उसी जगह पे डूब जाओगे। ये बात समझ लेना, ब्राह्मण का श्राप बड़ा श्राप होता है। कल मैं ऐसे किसी को श्राप देने जा रही थी, समझ रहे हो। यहाँ पे आजकल मेरी एक बहन आई थी विरार से, वो मेरे पहचान में है, गायक है जो मेरे घर पे गाना गाते हैं, पहले बारे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी औरत आई थी तो मैंने उनको समझाया, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने उनको कहा कि उनको घर वर का ज़रा टेंशन है, तो मैंने कहा कि काम करो आप 11 पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत मान लो कि मैं 11 पूर्णिमा तक हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनूंगा और व्रत रखूंगा, और मेरा घर हो जाने के बाद मैं धूमधाम से आपका उद्यापन करूंगा। तो सब बात होने लगी। देखो मेरी बहन है, कभी उन लोगों ने घमंड नहीं खाया है। केशव को पापा इस सब बात में बहुत जलते हैं, मैं सच्ची बोलती हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, क्योंकि कल वो मेरी बहन थी, कल वो मेरे घर पे आई थी, भाई मेरी बहन है तो मैंने उनको बस कल मेरे को जो उनको देना था, मैंने भाजी वाजी सब मंगा के रखी थी, राशन वाशन सब मंगा के रखा था, मैंने दिया। वो कभी ना, वो मेरी बहन मुझे इतना प्यार करती है ना, वो क्या बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरी पहनी हुई साड़ी तक ले जाने में शर्माते नहीं, मेरी पहनी हुई साड़ी भी बड़े चाव से पहनते हैं। और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घमंड है, पहना हुआ कपड़ा तो छोड़ो, झूठे गिलास में पानी पीना पसंद नहीं है, घमंड। कल ऐसा हुआ कि खाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन एक घमंड कि मेरे लिए थोड़ी बना है, उनके लिए बना है, जो कि स्पेशल अलग से सब्जी बनी थी, फिर भी घमंड। मेरे मुंह से ना, मेरे दिल से श्राप निकलने जा रहा था कि जाओ रो नासू रोटी नहीं पाओगे। ये श्राप हम ब्राह्मणों का बहुत खराब होता है, रो नासू रोटी नहीं पाओगे, मतलब तुम रो के मर जाओगे लेकिन तुमको रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, क्यों? क्योंकि वो चीज़ भी हमारी है। घमंड मत करो। देखो अनाज का तो तुमको क्या अनाज का पता चलेगा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोग को बड़ा किया, पैदा किया, चाहे भले सबके घर में झाड़ू बर्तन किया, लेकिन तुमको बड़ा किया, अच्छे से किया। जैसे तुमको अनाज का पता नहीं है ना कि अनाज नहीं रहता तो क्या पता है, हमको पता है। हमने आधा किलो 1 किलो चावल ला के जब बनाया ना, जब कोई नहीं देता ना तब पता चलता है। यहाँ तो कभी अच्छा खाना भी बनता है तो कोई ले जाने के लिए शर्माता है घर पे।
यहाँ तो हम पुराने छोड़ो नए कपड़े देते हैं कि चलो ये कपड़े ले जाओ घर पे, नई नई साड़ियाँ सब लिए लेके जाओ घर पे दे दो, वो देने में शर्म आती है। ये घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि जब वो मारता है ना तो बहुत गंदी तरह मारता है, क्योंकि भगवान का मार किसी को नहीं छोड़ता है। आदमी में अगर ये घमंड है कि मैं क्यों किसी का उतारा हुआ पहनूं, मैं किसी का खाया, ऐसा नहीं। मेरी बहन है, वो आई मेरे को जो भी राशन पानी जो मुझे देना था दी, क्यों मैं अपनी खुशी से दी, क्या उसने मुझसे मांगा नहीं, मैंने खुशी से दिया। क्यों, मेरे को लगा जिम्मेदारी, बच्चे हैं उनके बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, दिया मैंने। मेरी बहन है अच्छी अच्छी, मैंने जो उनको रक्षाबंधन की साड़ियाँ लेके रखी थी वो लेके गए, फिर मेरी जो पहनी हुई साड़ियाँ लेके थी वो लेके गए, सब लेके गए। लेकिन घमंड, मुझे ना इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि जो लोग इस तरह से हरकत करते हैं। मैं तो एक ही बोलूँगी दिल से, जो लोगों के अंदर इस बात का घमंड है ना कि अरे हम पहना हुआ क्यों पहने, हम किसी का खाया क्यों खाए, उसको भगवान रोआ नासू रोटी ना दे। ये हाल हुआ है एक जनों का, खाना उठा उठा के फेंकते थे टोप भर भर के, आज भगवान ने कुत्ते का झूठा खाना खिलाया, कुत्ते ने छोड़ी हुई रोटी खाए वो लोग ने। ये समझो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। और जो बात बोलते हो ना विद्या देवी क्यों पीछे पड़ी है मैं जब तक शांत थी तब तक शांत थी, और अब तो मैं तब तक पीछे पड़ूंगी जब तक तुमको शमशान नहीं पहुंचोगी, चाहे कोई भी हो। ये मेरा मानना है, अरे मेरा वादा है। तुम लगाओ अपनी एड़ी चोटी का जोड़, मैं लगाऊंगी अपनी एड़ी चोटी का जोड़, क्योंकि हम ब्राह्मणों को ना कहीं कुछ करना पड़ता है ना कुछ करना। जैसे हम तुम्हारे लिए अर्जी लगाते हैं ना, वैसे उनके सामने हम अपने लिए अर्जी लगाते हैं कि भगवान ये देखो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मैं तो पहली बात बोली हूँ, मैं तो अपने हाथों में मंत्र सिद्धि की, मैं तो बैठे बैठे भी ऐसे करती रहती हूँ ना, हर एक का बायोडाटा खोल देती हूँ। मेरे नाद में लगने से पहले सोचा क्या, मैंने किसी को बुलाया क्या, मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं अपने घर में अपना बच्चा संभालूं, मैं किसी को बोली क्या तुम्हारा नाजायज़ बच्चा क्या है, 10 के साथ सोए उठे बैठे नहीं बोली ना। जब मेरे तक कोई आया तो मैंने बोला। मैं किसी के बीच पड़ी क्या बाबागिरी, अरे सारे तुम लोग की बाबागिरी तुम्हारे गांड में नहीं घुसा है ना मादर चौथ लोग घोसड़ी के, तो तुम्हारा नाम बदल देना। मैं वैसी हूँ, मैं ना हलक में डाल के, हलक में हाथ डाल के निकालने वाली औरत हूँ, सीधी विधि मत समझो। बचपन से मुझे वो नॉलेज है ना जो शायद किसी को नहीं है। ये जैसे मुझसे शक्तियाँ सिद्ध करवाते हैं ना, तो हम शक्तियों का आवाहन करते हैं। जो मंत्र तुम लोग 10,000 पूरी रात में पढ़ोगे ना, वो हमारा आधा घंटे का काम है, समझे। मेहनत करके आगे आए हैं, किसी के पिसर, किसी के कहते ना, किसी के नसीब पे पैर रख के आगे नहीं आए हैं। त्रिया चरित्र न जाने कोई, एक एक औरतें इतनी गंदी होती हैं, अपने सबके सामने इतना अच्छा बनेगी, उनसे गंदा कोई नहीं है। जो दूसरों के नसीब पे और जो दूसरों के भाग्य से जलते हैं और जो सोचते हैं कि उनकी परछाई पे पैर रख के आ गए ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। उनका कुछ होता ही नहीं ना, उनका परिवार होता है ना, उनका कोई होता, कोई पूछने वाला नहीं था। हर आप दूसरे का फ़ायदा उठाओगे ना, आपका फ़ायदा उठाने वाला सामने खड़ा है, ये बात मान के चलना। मैंने यही देखा है, जो लोगों ने घमंड किया उसको तो घमंड तो रावण का नहीं टिका तो इंसान का क्या टिकेगा। मैं तो कैसी हूँ मालूम है, मेरे घर में पूछो, एक साड़ी वाली भी आती है ना, वो भी आएगी ना, वो बैठेगी तो हमारे साथ बैठ के खाना खाती है। ये मैं नहीं सोचती हूँ कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनके घर में भी बैठ के खाना खाऊँ, क्योंकि जब भूख लगती है तो आदमी कोई नहीं सोचता कि कौन कौन से जात का क्या बात का है। लेकिन जो ये हरकत करते हैं ना, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। भाई सॉरी, मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तो पीछे पड़ूंगी, या तो मेरे से पीछा छुड़ाना, तो या तो अपने आप को मार डालो, या तो फिर झेलते रहो दुख। क्योंकि आपको नहीं पता, एक ब्राह्मण को या एक किसी पंडित को या अघोरी को तुम किसी के पीछे लगोगे ना और सोचोगे ना मीठा मीठा बोल के उसे पीछा छुड़ा लो, मैं पीछा छोड़ दूंगी, शक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक कि तुम्हारी मौत की खबर नहीं आएगी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये पक्का वादा है। घमंड आदमी को ले डूबेगा, बस यही बात है। मुझे ये बात बुरी लगती है कि जो आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना, वो कुछ नहीं होता है। कमा कमा के क्या कमाया, नाम पैसा, थूकते हैं सर। पैसा तो रोड पे रंडी भी कमाती है अपना जब बदन बेच के। पैसा कमाया तो क्या कमाया, नाम कमाया क्या। मैं बोलती हूँ नाम ऐसा कमाओ ना कि जब हम मरे ना तो 4 लोगों के आंख में अपने आप आंसू आने चाहिए, अरे यार कुछ भी थी, अच्छी थी, समझे। मैं जहाँ रहती हूँ ना गोराई में 6-7 साल से रहती हूँ, इतना तो नाम है कि अगर भगवान न करे मुझे कुछ हुआ ना तो पूरी मेरे को भले दिखते नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरी गोराई मेरे दरवाजे पे आ जाएगी। इतना तो मैंने बनाया है कि मेरी मौत पे रोने वाले बहुत खड़े हैं। आपको पता है बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, मेरा एक है लड़का मानती हूँ, मैं बेटा मानती हूँ, उसके पापा के पास बहुत पैसा, तो भी कुछ रहेगा ना मुझसे बोलेगा
कल ही मुझे, माँ मुझे गटारी का पैसा भेजो ना यार, मुझे गटारी बनाना है। क्यों? मैं देती हूँ इसलिए मांगते हैं। ईगो रख के बोलोगे ना अरे नहीं चाहिए हम कर लेंगे कर लेंगे, अरे क्या कर लोगे? आज की लॉकडाउन के ज़माने में क्या कर लोगे? एटीट्यूड है, काम करके कितना कमा लोगे? चलो बताओ। अरे मैं 10वीं फेल औरत रोज़ का लाख रुपया कमाने का दम रखती हूँ, तुम जैसे क्या कर पाओगे? अरे अकड़ो उसको जो तुम्हारी अकड़ बर्दाश्त करे। घमंड कभी किसी का नहीं टिकता है। व्यवहार किसी से मत खराब करो, किसी को उल्टा मत बोलो। और दूसरी बात, मैं ही नहीं, किसी भी पंडित के नाद में मत लगो। अगर आप किसी पंडित का ईगो हर्ट करोगे, वो पंडित आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगी, ये पक्का बात है। आप कितना भी कमाओगे, कितनी भी मेहनत करोगे, सारा पैसा जाएगा आपका दवाई में, सारा पैसा जाएगा आपके कर्जे में। कभी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, ना कभी ना कोई घर खरीद पाओगे, ना कभी कुछ खरीद पाओगे। ज़िंदगी भर वैसे भिखारी के भिखारी रहोगे, ये मान के चलो, ये मेरा वादा है। और मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैं तो यही बैठी हूँ क्योंकि मैं अपने भगवान से एक ही वादा करती हूँ कि भगवान मैं बांट के खाती हूँ, अब तेरा काम है उसको सबक सिखाना। तो वो क्या बोलते मालूम है? तू शांत बैठ, हम दिखाते हैं सबको। तो मैं बैठ जाती हूँ शांत, वो करते हैं उनको जो करना है। तो बस यही अमावस्या के लिए यही मेरा बोलना ज़रूरी था कि ब्राह्मण की इज्जत नहीं कर सकते तो ब्राह्मण का अपमान करने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है, क्योंकि हमको हमारे भगवान ने भेजा है तुम्हारा वकील बना के। तो वकील जब तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है ना, तो तुम्हारे पे जब केस लगा देगा ना, तो तुम अपने साथ सिर्फ अपना नहीं बिगाड़ोगे, तुम अपने आने वाली 7 पीढ़ी का बिगाड़ दोगे। और 7 पीढ़ी तुम्हारी और दूसरी बात, जब तुम्हारी मौत होगी ना, तो तुम्हारी लाश को कुत्ते नोच के खाएंगे। देख लेना, ऐसा नसीब आएगा कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी लाश को आग नहीं लगाएगा। ये विद्या देवी का वादा है, लिख लेना। चलो, जय माता दी।